रांची जिले के सुनातु प्रखंड कार्यालय परिसर में एक अनोखी पाठशाला की शुरुआत की गई है। हम बात कर रहे हैं बीडीओ खगेश सर के द्वारा पाठशाला की जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के बारे में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, जहां बीडीओ खगेश कुमार के द्वारा यूपीएससी, जेपीएससी, उत्पाद विभाग, वन रक्षक सहित अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के बारे में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया जा रहा है। इस मामले में एक और मजबूती मिली जब बुंडू प्रखंड विकास पदाधिकारी सावित्री कुमारी, जो कि 7वीं जेपीएससी टॉपर रही हैं, उन्होंने भी छात्रों के बीच अपने अनुभव को साझा किया और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। वहीं बीडीओ खगेश कुमार की पाठशाला से छात्रों को सपना करने में मदद मिल रही है। यह शिक्षा एवं प्रतियोगिता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे छात्रों के भविष्य को आकार देने में मदद मिल रही है और छात्र बढ़ चढ़ कर बीडीओ खगेश कुमार की पाठशाला में आ रहे हैं। देखिए आप पूरी रिपोर्ट। बोलते हैं और मैडम भी है, तो हम सबको यही बात बोलेंगे ना कि एक्चुअली होता क्या है, होता बस यही है ना कि कौन बच्चा पढ़ने में कमजोर है या कौन बच्चा पढ़ने में मजबूत है, इस बात से कोई मायने नहीं रखता है। थ्योरी मात्र एक लगता है, जो ज्यादा पढ़ा वो तेज हो गया, जो कम पढ़ा वो कमजोर रह गया। और पढ़ना बहुत बड़ा बहादुरी की बात नहीं है। ऐसा थोड़ा है कि आपको पीठ पर बोझा लेकर के और पहाड़ पे चढ़ना है। पढ़ने का मतलब क्या होता है? पढ़ने का सिंपल डेफिनेशन है, आंख से देखना है, दिमाग से समझना है, मात्र यही डेफिनेशन। सक्सेस के लिए दो चीज चाहिए, अटेंड द क्लासेस एंड कंप्लीट द होमवर्क। अगर आप इतना करते हैं, दैट मींस इट इज मोर देन सफिशिएंट। हम लोग इसलिए तक कभी नहीं किए। और कोचिंग ट्यूशन बस एक माध्यम होता है जिसमें कि आप खुद को एक माहौल में पाते हैं जहाँ की अनुभव होता है कि हम तैयारी कर रहे हैं। बात में कि कोचिंग ट्यूशन का रोल बस यही है कि एक टेस्ट हो जाए, क्या मतलब एक टेस्ट हो जाए, टेस्ट के साथ जो है आपका जो क्या परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस का खुद को लगता है और वो है आपका मेहनत। आप कितना मेहनत किए, बस वही है, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। और मैडम आई कंटिन्यू। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सर जो बोल रहे हैं एग्जैक्टली सही बोल रहे हैं कि वही लग के ना खाना पड़ता है चीजें। लेकिन 2 रुपए का लेमन जूस सर बोल रहे थे या फिर 5 रुपए का कुछ नहीं मैटर करेगा। तो वो बस आपको अच्छा हम थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, थोड़ा सा नहीं कर सकते हैं आप। जैसा सर बताया था बिल्कुल सही बोले सर कि मतलब आपको ऐसे ही बैठ के काइंड ऑफ बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं उस जर्नी से गुजर चुकी हूँ, लेकिन वो डिफिकल्टी को ओवरकम करना होता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना है, बैठ के केवल 2 घंटे 3 घंटे पढ़ना है और यही पढ़ना है क्योंकि ये सिलेबस में लिखा हुआ है और ये इसके दाएं बाएं कुछ नहीं देखना है। मतलब सिलेबस का ना मतलब इतना इम्पोर्टेंस है कि जब मैं जेपीएससी में दे रही थी एग्जाम, और जेपीएससी में मैं पहली बार दी थी और उसके पहले मैं यूपीएससी कर रही थी। और एग्जाम का तैयारी तो तभी करना शुरू की थी जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था। जैसे प्रीलिम्स हो गया है, पहली बार कोई प्रीलिम्स हुआ यूपीएससी का, तो प्रीलिम्स भी नहीं हो रहा था मेरा, तो पहली बार कोई प्रीलिम्स हुआ है तो अब तैयारी करती हूँ इसको। वो 4 महीने केवल मैं सिलेबस को ही देखी हूँ। हर दिन मेरे पास मेरे टेबल में सिलेबस रहता था। वो 12-15 पन्नों का जो सिलेबस है जेपीएससी का, वो सिलेबस हर दिन मेरे पास रहता था। और हर दिन हर समय इवन मैं सोने जा रही होती सिलेबस को लेकर, अच्छा ये कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर ली, ये इसका पूरा ये सेक्शन पूरा बचा हुआ है, इसको अच्छा कल करूंगी या फिर परसों ये करूंगी, अच्छा 1 महीने के बाद ये वाला पूरा सेक्शन देखूंगी। तो मतलब एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से जो भी लिखा हुआ है सिलेबस में, जो जो चीज लिखा हुआ है, जो जो चीज जेपीएससी में मैं पहली बार एग्जाम दी और आप लोग नहीं विश्वास करेंगे लेकिन मैं सच में 4 महीने के एग्जाम में रैंक बोल रही हूँ। सी इज टॉपर ऑफ 7 जेपीएससी, 7 जेपीएससी की टॉपर है, फर्स्ट रैंक। और अपने बारे में थोड़ा सा मैम तो नहीं बताएंगे लेकिन हम बता रहे हैं, ये ढाका यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है। और तो अपने बारे में सब बता दीजिए, ढाका बांग्लादेश का भाई बता दीजिए, बड़ी नाम आ है अखबार में, ढाका का अनुभव बताइए। बता देती हूँ, मैं बोकारो की हूँ ओरिजिनली, मेरा घर बोकारो है। तो मैं बोकारो में जैसे नॉर्मल सरकारी स्कूल में, मेरा भी स्कूल का नाम था स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में, एनसीआर उस टाइम जो होता है ना, क्या होता है एलकेजी यूकेजी होता है ना सर, वो सब नहीं पढ़ते थे हम लोग, सीधे क्लास 1 में शुरू करते थे। और मतलब क्लास 1 में शुरू करके कुछ राजकीय मध्य विद्यालय ऐसे करके क्लास 5 तक वहाँ पढ़े। तो उसके बाद फिर क्लास 5 में एक एग्जाम होता है नवोदय विद्यालय, आपको सुने होंगे नवोदय का नाम, जहाँ मेसरा में है, वहाँ बोकारो में टेनू घाट वाला था। सारे डिस्ट्रिक्ट में एक
वहाँ गई थी पढ़ने के लिए। मैं वहाँ 7 साल पढ़ाई की हूँ, क्लास 6 से क्लास 12 तक। और नवोदय बहुत अच्छा इन्वायरमेंट देता है। मतलब मुझे याद है कि मैं वीआईटी मेसरा के बगल में नवोदय है यहाँ पे रांची में, तो वहाँ भी आई थी एक बार। ऐसे हम लोग मतलब इंटर काइंड ऑफ होता है स्कूल वाइज, इंटर कल्चरल प्रोग्राम टाइप का, तो वहाँ आई थी। तो मतलब नवोदय कम्युनिटी से हूँ। उसके बाद फिर पता नहीं था एग्जैक्टली करना क्या है क्लास 12 के बाद। जैसे आप सबको बहुत सारे लोग होंगे कि करना क्या है, तो क्लास 12 पढ़ लिए, करना क्या है, तो उस टाइम पता नहीं था। तो उस टाइम जेई का एग्ज़ाम होता था, आईआईटी का, और एआईट्रिपल का एग्ज़ाम होता था। अभी नहीं होता है, आई थिंक चेंज हो गया। हाँ, तो आई थिंक 2010-11 का बात है, 10-12 साल 15 साल पहले। तो मतलब मैं दोनों फॉर्म भरी थी, एआईट्रिपल और आईआईटी वाला। तो मेरी यूनिवर्सिटी, मेरे नवोदय से एक लड़की गई हुई थी, एक एशियन यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, केवल महिलाओं का यूनिवर्सिटी है, पूरे ऑल ओवर एशिया का है। मतलब उसमें 19 अलग अलग देश, अब तो देश बढ़ गया होगा, 24-25 देश हो गया, लेकिन 19 अलग अलग देशों की महिलाओं को बुलाया जाता है पढ़ने के लिए। ये बांग्लादेश में स्थित है, चिटोगोंग करके, चट्टोगांव या फिर चट्टोग्राम करके नाम है उसका। तो चिटोगोंग में था वो यूनिवर्सिटी। तो ऑफकोर्स बांग्लादेश कैसे कोई चले जाए, खासकर बोकारो की लड़की। तो मेरी सीनियर दीदी जो थी काइंड ऑफ नवोदय कम्युनिटी में दीदी बोलते, दीदी भैया बोलते सब, तो वो गई हुई थी 1 साल पहले, मेरे जस्ट पहले मेरी सीनियर थी। तो बहुत अच्छा मुझे रिव्यू दी, और हम लोग 3 लड़कियाँ एक साथ चले गए, मतलब एक साथ एग्जाम दिए। हम लोग गए थे एग्जाम देने के लिए, आसाम गए थे एग्जाम देने के लिए, आसाम के नवोदय में एग्जाम देने के लिए गए थे, कोकराझार नवोदय में। नवोदय कम्युनिटी के द्वारा हमको पता चला था कि ये ऐसा कोई यूनिवर्सिटी है, और प्रिंसिपल सर बोल रहे थे कि अच्छा यूनिवर्सिटी है, ट्राई कर सकते हैं। और वहाँ पे गए थे। ऑफकोर्स हम लोग बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फैमिली से आते नहीं हैं, तो हम लोग के लिए सोचना पड़ता है कि उसके बाद फिर मतलब वहाँ गए थे। ऑफकोर्स लाइक उस टाइम मतलब मेरा जो एग्ज़ाम था कोकराझार नवोदय वाला, बेसिकली बांग्लादेश वाला यूनिवर्सिटी वाला और आईआईटी वाला, दोनों एक ही दिन था। तो असमंजस में थे कि आईआईटी का एग्ज़ाम कैसे छोड़ देंगे, मतलब कि, और वो वाला पापा बोले कि आईआईटी का तैयारी की, हमने नहीं। तो बोले चलो वहाँ। तो फिर हमको लेके गए वहाँ एग्ज़ाम दिलवाने, असम में वहाँ एग्ज़ाम दी, और वहाँ हो गया, आईआईटी एग्ज़ाम छोड़ दी। हमेशा मलाल रहता था कि आईआईटी एग्ज़ाम कैसे